नमस्कार, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे BA सेकेंड ईयर का लेसन बिहारी दास, जिसके बारे में आपको मैं बता दूं उनके जीवन और जीवन काल के बारे में। बिहारी का जन्म 1652 में और इनकी मृत्यु यानी देहावसान 1721 में हुआ। ये रीतिकाल के रीति सिद्ध कवियों में अग्रगण्य या प्रथम कवि माने जाते हैं। इनके गुरु और पिता क्रमशः केशव और केशव राय माने जाते हैं। ये एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे और ये बुंदेलखंड में इनका, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। तो इनकी एक उक्ति आती है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी इनके दोहे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, फिर भी इनके दोहे इतनी पेट या उसका जो उनके शब्दों के अर्थ जो होते हैं बहुत गंभीर होते हैं। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। जैसे बिहारी दास की जो दोहे हैं, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यानी इनके जो शब्दों का अर्थ जो भाव है वो गहरा होता है। यानी नाविक के तीर यानी जो नाव खेने की जो पतवार होती है उस हिसाब से इसका वर्णन किया गया। तो आगे हम वर्णन करेंगे बिहारी दास की जो रचना है। पहले इसके अर्थ मैं बता दूँ, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। वो लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और विशेष, ये 4 टॉपिक इसके कॉलम बनते हैं। उस हिसाब से अपने लिखना है संदर्भ, प्रसंग और इसमें आपको बता दूँ नंबर 1 पे क्या आएगा। तो नंबर 1 पे आएगा इसका संदर्भ। संदर्भ में क्या होता है, इसमें जो किताब के बारे में लिखना होता है, हिंदी साहित्य की प्रथम पुस्तक से लिया गया है। इसके जो रचयिता उसका वर्णन आएगा। प्रसंग में क्या आएगा, इसमें जो इस पद्यांश में क्या दिया है, इस पद्यांश का वर्णन, जो मुख्य 2 लाइनें आएंगी उसका वर्णन इसमें दिया जाता है। और जो व्याख्या आएगी, व्याख्यान ज्ञातनाव, इसका वर्णन इसमें दिया जाता है। और विशेष में जो अंत में अलंकार भाषा शैली जो आएगी उसका वर्णन दिया जाता है। तो आज पहले करेंगे इसका जो इसमें इसका अर्थ बता दूंगा आपको। भाव का मतलब होता है इसमें संसार और बाधा यानी कष्ट या पीड़ा। नागरिक का मतलब होता है चतुर, बुद्धि यानी इसकी क्रांति या चला, और इसका अर्थ होता है झाई यानी परछाई, तन यानी शरीर। इसमें बताया मेरी बहु बाधा हरो राधा रागनी सोई, जा तन की झाई बरे श्याम हरि दूती होई। इसमें काव्य बिहारी दास ने वर्णन किया है। भी ये चतुराधिका से कह रहे थे, हे चतुराधिका मेरी सांसारिक कष्टों का पीड़ा का निवारण करो। और जिनके प्रतिबिंब, जिनके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से भगवान श्री कृष्ण के जो शरीर की जो आभा है वो क्या हरित हो जाती है, उनकी कांति चमक होती है। इसका वर्णन दिया है। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई बरे श्याम हरि दूती होई। यानी बिहारी दास कवि कह रहे हैं भी राधिका से भी हे चतुराधिका मेरे संसारिक कष्टों का या पीड़ा का निवारण करें। तो जिस प्रकार आपके शरीर की जो प्रतिबिंब या छाया पड़ने से मेरे जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर की आभा जो हरित हो जाती है, उनकी कांति चमक उठती है। आगे है शीश मुकुट कटी कांचनी कर मुरली मुरुमाल, यही बांधक मोहन सदा बसो बिहारी नंदलाल। तो इसमें इसके शब्दों के अर्थ मैं बता दूं। शीश का अर्थ होता है क्या करते हैं, शीश मुकुट कटी कांचनी कर मुरली उर्माल, यही बालक मोहन सदा बसो बिहारी नंदलाल। इसमें बिहारी का वर्णन है भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में संबोधित करते हुए कह रहे हैं। अपने इसका अर्थ जान लेते हैं पहले। शीश मुकुट यानी शीश किसको कहते हैं, शीश के क्या अर्थ होता है, मुकुट, कटी का मतलब होता है कमर, कांचनी यानी पीताम्बर, ऊट का मतलब होता है हृदय, वानर रूप या वेश, रूप कह दो या वेश। आगे करते हैं शीश मुकुट कटी कांचनी कर मुरली उर्माल, यही बालक मोहन सदा भैंसो बिहारी नंदलाल। तो बिहारी दास जी कह रहे हैं भी है भगवान कृष्ण का जो रूप है मेरे मन में सदा इसी प्रकार बसता रहे।
जो इसका वर्णन है भी शीश मुकुट यानी उनके शीश पर जो मोरपंख का मुकुट है और कटी कमर यानी कमर में पीताम्बर बंधा हुआ है, कर मुरली उनके हाथ में मुरली या बांसुरी है और पूर्वमाल यानी उनके हृदय में जो वैजयंती माला सुशोभित हो रही है, वही स्वरूप, वही सौंदर्य, वही उनका मनोरम दृश्य, वो बिहारीदास कह रहे हैं यही दृश्य मेरे हृदय में सदा बसता रहे। इसका वर्णन ये दिया है। आगे करते हैं तीसरा, मोर मुकुट की चंद, इसमें आगे करते हैं सोहत ओढ़े पई पीठ पट, ये करेंगे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने का मनो नील मणि से पर आता प्रयोग प्रभात। तो इसमें वर्णन ये भी इसके अक्षर तो अर्थ जान लेते हैं। पीठ यानी पीला, पीठ पट यानी पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर जो पहने हैं। सलोने यानी लावण्य में, सलोने का होता है लावण्य में। मनो नीलमणि पर्वत पर शेर पर आतप प्रयोग प्रभात, यानी इसमें दिया है कि भगवान श्री कृष्ण एक नायिका अपनी सखी सहेली में जब वे शाम अपने शरीर पर जो पीले रंग के वस्त्र या पीताम्बर धारण करते हैं तो उस समय जो उनके शरीर की जो आभा पड़ने पर यानी मानो नीलमणि पर्वत शेर पर या नीलमणि पर्वत पर उनके जो शरीर की जो आभा पड़ती है, उस प्रकार ऐसे लगता है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर या पीले वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत या पर्वत पर आतप प्रयोग प्रभात। आतप का मतलब होता है प्रकाश, यानी जो सूर्य प्रभात काल सूर्य की किरणें जो उसका आभा या मधुर आलोक फैल रहा हो। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो अपने पीताम्बर पहनते हैं, उसी प्रकार ऐसे प्रतीत हो रहा मानो कोई नीलमणि पर्वत या नीलमणि पर्वत शिखर पर जैसे कोई सूर्य प्रभात काल सूर्य की किरणों की जो परछाई या उनकी जो किरणें गिरती है या उससे मंद मधुर आलोक फैल रहा हो। आगे करते हैं इसमें हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती कीने हो अधर ये सॉरी आगे करते हैं अधर धरत हरि के परत और दिति पर ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इसमें बताया कि अधर क्या होता है और दिति, इसका अर्थ होता है अधर या दृष्टि। हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इसमें आगे बता दूं हरित बांस की बांसुरी अगर दरद हरि के व्रत और नीति पर ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इसमें बताया है जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बिहारीदास कह रहे हैं कृष्ण के बारे में, जब भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर जो बांसुरी को अपने होठों पर रखते हैं तो उस प्रकार जो ओठ दीति यानी जो उसके अधर है और उसकी दीति यानी दृष्टि है और उसके पट ज्योति यानी उसके वस्त्रों की जो आभा है, पीताम्बरों की जो आभा है, वो किस पे पड़ती है? हरित बांस की बांसुरी यानी हरे रंग की जो बांसुरी है उस पर पड़ती है। तो उस पर पड़ने से जो इतना रंग इन पे पड़ रहा है, मानो भगवान श्री कृष्ण जब अपने हाथों में जो हाथों में बांसुरी के लेते हैं वो जो होठों पर उसको धारण करते हैं बांसुरी को, तब उस पर जो परछाई किसकी पड़ रही है? ओठ दीति यानी अधर दृष्टि, ओठ दीति यानी अधर दृष्टि, पट ज्योति यानी वस्त्रों की जो आभा, पीताम्बरों की जो आभा है वो किस पे पड़ रही है? हरित बांस की बांसुरी यानी हरे रंग की जो बांसुरी है उस पर पड़ रही है। इस कारण वो ऐसे लग रही है मानो इंद्रधनुष के समान, यानी इंद्रधनुष में अनेक रंग होते हैं, इस प्रकार वो किस में तब्दील हो रही है? इंद्रधनुष के रंग के समान वो लग रही है। आगे करेंगे इसका नेक्स्ट। किने हो कोटि जतन अब कहीं काटे कोनू वो मनमोहन रूप मिले पानी में को लोनू। इसके अर्थ जान लेते हैं। किने कोटि यानी करोड़ों, जतन का मतलब होता है उपाय, अब कहीं काटे कोनू यानी इसे कौन, इसको कौन समस्या का समाधान कर सकता है, इसे कौन निकाल सकता है? वो मन यानी मेरा मन, मोहन रिपु यानी मेरा मन किस में मिल गया है? मोहन में यानी श्री कृष्ण में, पानी में मिले लोनू, पानी में लोनू यानी नमक का।
ठीक है। आगे करते हैं किन्हीं हो कोटि जतन, यानी करोड़ों जतन कर लिए फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इस समस्या का कोई उपाय नहीं है। तो वो मन मोहन रूप में, यानी मेरा मन, वो नायिका के लिए मेरा मन भगवान श्री कृष्ण में मोहन में इस प्रकार आसक्त या लीन हो गया, जिस प्रकार पानी में लोनो यानी पानी में नमक मिल जाता है, उसी प्रकार पानी में नमक मिल जाने से उस पानी को उस नमक से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार जो नायिका के लिए मेरा मन जो भगवान श्री कृष्ण मोहन में इतना आसक्त हो गया है, जिस प्रकार पानी में मिले नमक अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के लावण्य रूप में देख करके ऐसा उसमें आसक्त हो गया, जिस प्रकार उस पानी में मिले नमक को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मेरे मन को इतना रम गया है कि उसको अलग या विलग नहीं किया जा सकता। इसको ये आगे करते हैं नेक्स्ट, अजो तरियोना ही रहो। अजो का मतलब होता है अब तक, तरियोना, तरियोना का मतलब होता है, तरियोना एक का मतलब होता है, एक शब्द के दो अर्थ हैं। तरियोना यानी तरा नहीं, और दूसरे का अर्थ होता है कान का एक आभूषण। अजो तरियोना ही रहे श्रुति से की रंग, नागपात बेसरी रहे बसी मुक्तन के संग। इसमें बताया अजो तरियोना यानी बिहारीदास कह रहे हैं कि कान के आभूषण को संबोधित करते हुए बिहारीदास कह रहे हैं कि कहे कान के आभूषण, अभी तक तू भगवान की सेवा करता हुआ अभी तक वही है, तेरा अभी तक जो का त्यों है, तेरा अभी तक उद्धार नहीं हुआ। यानी कान के आभूषण का तूने तो भगवान की कान की सेवा की है, लेकिन फिर भी तेरा अभी तक कोई उद्धार नहीं हुआ, तेरा अभी तक कोई तरा नहीं है, यानी तरा तेरा करियो ना, यानी तरा नहीं, तेरा कोई उद्धार नहीं है। श्रुति से टिकल, यानी इसका श्रुति का मतलब होता है वेद, या एक होता है कान, वेद को भी कह दो और कान। तो इसमें श्रुति से टिकरण नाक बात बेसरी लहे बसी मुक्तल के संग, यानी जो कान का जो आभूषण है, कान के पास रहने के, भगवान के पास रहने में उसको उद्धार नहीं है, उसने इतनी सेवा की फिर भी जो का त्यों ही रह गया। तो जो नाक पास बेसरी, यानी जो नाक का आभूषण है, यानी बेसरी का मतलब नाक का आभूषण जो है, नाक का आभूषण यानी उसने क्या किया, मोतियों के संग रहकर, मोतियों के संग रहकर, मोतियों के संग रहकर उसने क्या श्रेष्ठ यानी उच्च स्थान, नाक का अर्थ होता है एक स्वर्ग के समान स्थान, यानी उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। तो इसने कहा कि बलश्री जो आभूषण है, नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, उसने श्रेष्ठ स्थान या उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। किसके संग में रहकर, उसी स्थान जिस प्रकार जो मोतियों के संग रहकर उसने क्या अपना श्रेष्ठ यानी उस स्थान प्राप्त कर लिया। एक जिसका सलिष्टार्थ अर्थ ये भी निकलता है, बिहारीदास ने एक शब्द के दो अर्थ किए हैं। एक दूसरा अर्थ सलिष्टा ये है, जैसे कोई मुनि तपस्वियों के साथ रहने से अगर कोई वेद पंडित है, उसने भले कितने कर्म किए हो, लेकिन उसका अभी तक उद्धार नहीं है, जबकि वो अगर मुनि तपस्वियों के साथ रहता तो उसका उद्धार हो जाता है, यानी उसके भगवान के रूप के दर्शन हो जाते, वो संसार से या मोह माया से विलग या अलग हो जाता। इसका सलिष्टा का वर्णन ये दिया जाता है। आगे देखते हैं, तो परवारों उर्वशी सुनी राधिका सुजान, तू मोहन के उर्वशी है हवे उर्वशी समान। यहाँ उर्वशी 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 तीन शब्द आए हैं, एक शब्द के दो तीन अर्थ होते हैं। उर्वशी, पहली उर्वशी का अर्थ क्या होगा, पहली उर्वशी का अर्थ होगा एक अप्सरा, यानी स्वर्ग के राजा है इंद्र, इंद्र की जो अप्सराएं होती है उसका नाम है अप्सरा। दूसरा तो मोहन की उर्वशी, उर्वशी यानी उनका हृदय, बसी यानी हृदय में पेट करना है, हृदय में बसना, उर्वशी। तीसरा का है उर्वशी यानी एक कंठ आभूषण, जो कंठ में पहने जा रहा जो आभूषण है उसको कहते हैं उर्वशी, यानी कंठ का जो आभूषण है। इसमें देखते हैं, तो परवारों उर्वशी सुनी राधिका सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इसमें बताया भी जो सखी अपनी राधिका से संबोधित करते हुए कह रहे भी है, चतुर राधिका मैं तुम पर उर्वशी नाम की जो अप्सरा है उसको संबोधित करते हुए कह रही है, उर्वशी नाम की जो अप्सरा उस पर तुम पर न्यौछावर करती हैं, क्योंकि तुम तो कंठ आभूषण यानी जो श्री कृष्ण के कंठ में पहने जाना आभूषण है उसके समान हो, और जो भगवान श्री कृष्ण के सदा समीप रहती है उसके हृदय में बस गई हो। इसकी तुलना राधिका की एक कंठ के आभूषण समान की गई है, और उसकी तुलना अप्सरा यानी अप्सरा के समान भी की गई है, यानी जो हमेशा श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बस गई है, यानी बैठ कर गई। आगे है नेक्स्ट, नेह न नेनी को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे दिन पड़ती रहे तो न प्यास बुझाई। इसका अर्थ होता है नेह न नेनी को, मतलब मेरे नेत्रों को एक सखी करे, मेरे नेत्रों को, मतलब ये नेह का मतलब होता है स्नेह या ये जो मेरे प्रेम पूर्ण या स्नेह रूपी जो है नेत्र है उनमें क्या है एक बड़ी बलाई, यानी जो क्या एक
कष्ट या कोई पीड़ा या रोग हो गया उसका कोई उपाय नहीं है। जिस प्रकार नीर भरे नित पड़ती रही, यानी उसमें क्या हमेशा ही आंखों में जल भरा रहता है, निरंतर अश्रुपात होता रहता है। जिस प्रकार तरुण प्यास हो जाए उसकी फिर भी क्या प्यास बुझ नहीं सकती, मान लो उसके दर्शन हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, फिर भी क्या अपनी प्यास नहीं बुझ रही। क्यों नहीं बुझ रही? उसके आंखों में दिन प्रतिदिन क्या अश्रुपात हो रहा है, उसकी आंखों में जल है, उस जल के कारण उसकी भगवान श्री कृष्ण की छवि वो देख नहीं पा रही है। पानी होने के बावजूद वो कह रही है कि मैं नित्य गर्भ पड़ती रहे, नीर होने के बावजूद, जल होने के बावजूद फिर भी क्या उसकी प्यास कभी बुझती नहीं है, उसकी प्यास तृप्त नहीं होती। इसका वर्णन कवि ने ऐसे किया। तो आज अपने ये टॉपिक कुछ किए हैं, इसके कुछ पंक्तियाँ कुछ दोहे आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद।